हार्दिक पांड्या पर हुई एफआईआर और 3 साल की जेल। जी हां, हार्दिक पांड्या पर लगे इतने गंभीर आरोप कि अगर ये आरोप साबित हो गए तो उन्हें 3 साल की सजा भी हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत का जो जश्न पूरे देश के लिए गर्व का पल था, वह अब इस स्टार ऑलराउंडर के लिए एक भयानक कानूनी मुसीबत का सबक बन चुका है। अचानक आई इस खबर ने खेल जगत से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए। हर कोई बस यही पूछ रहा है कि आखिर उस रात मैदान पर ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर रातों रात कानून के शिकंजे में फंस गया। क्या यह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी या जानबूझकर किया गया कोई बड़ा अपराध जिसका खामियाजा अब हार्दिक को सलाखों के पीछे जाकर भुगतना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या पर जो आरोप लगे हैं वे इतने संगीन हैं कि भारतीय न्याय संहिता की रूह कांप जाए। अगर ये आरोप कोर्ट में टिक गए तो हार्दिक का क्रिकेटिंग कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खेल चौक। कानून की दुनिया में इन आरोपों को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़कर देखा जाता है। जानकारों का भी कहना है कि जब कोई खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करता है तो उसकी हर हरकत पर करोड़ों आंखें टिकी होती हैं। पुलिस के पास जो शिकायत पहुंची है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि हार्दिक ने जोश जोश में उस मर्यादा को लांघ दिया है जिसे भारत का संविधान सर्वोपरि मानता है। 3 साल की कैद और भारी जुर्माने का यह प्रावधान किसी भी रसूखदार इंसान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। और हार्दिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस पूरे मामले की जड़ में है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। यह कानून कहता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का किसी भी तरह से अनादर करना एक दंडनीय अपराध है। इस एक्ट की धारा 2 के तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को जलाता है, पैरों से कुचलता है, उसे गंदा करता है या उसे पोशाक की तरह इस्तेमाल करता है तो उसे अपराधी माना जाता है। हार्दिक के केस में यही धारा सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है। आरोप है कि उन्होंने तिरंगे का इस्तेमाल एक साधारण कपड़े की तरह किया जो इस एक्ट के मुताबिक झंडे की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। कानूनी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस एक्ट में सजा का प्रावधान बहुत बड़ा है और इसमें आसानी से राहत भी नहीं मिलती, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। अब बात करते हैं उस मसाले की जिसने इस आग में घी का काम किया। यह पूरा विवाद 12 मार्च 2026 को तब शुरू हुआ जब पुणे के एक वकील वाजिद खान बिडगर ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। उनके हाथ में एक वीडियो फुटेज थी जिसने सबको सन्न कर दिया। यह वीडियो 8 मार्च की रात का है जब टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। आरोप सिर्फ तिरंगे को ओढ़ने का नहीं था, बल्कि आरोप यह था कि जीत के नशे में चूर हार्दिक ने तिरंगे को अपनी पीठ पर बांधा और अपनी पार्टनर महका शर्मा के साथ मंच पर लेट गए। इस रोमांटिक और जोश भरे पल में तिरंगे की जो स्थिति थी उसे शिकायतकर्ता ने बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक करार दिया। आखिरकार पूरी खबर यह है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने के बाद जब हार्दिक पांड्या ने तिरंगे को किसी दुपट्टे या चादर की तरह अपने शरीर पर लपेट लिया था तो वायरल वीडियो में उन्हें उसी हालत में अपनी दोस्त के साथ मंच पर मस्ती करते और लेटते हुए देखा गया। वकील का आरोप है कि झंडे को शरीर पर बांधना और उस पर लेटना नेशनल ऑनर एक्ट का सीधा उल्लंघन है। हालांकि पुलिस ने भी अभी तक औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं की है। उन्होंने केवल शिकायत आवेदन लिया है और वीडियो की जांच की जा रही है। अगर पुलिस की जांच में यह साबित हो जाता है कि हार्दिक का इरादा अपमान करना था या झंडा जमीन से छुआ था, तभी एफआईआर दर्ज होगी। फिलहाल हार्दिक के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि वे अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन कानून का फंदा उनके गले के बेहद करीब है। ऐसे ही खेल की बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा खेल चौक पर। धन्यवाद।